लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दो तरह के सैनिक बनाए हैं, जिस पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे और राहुल गांधी और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए माफी की मांग की है। राहुल गांधी ने सीधा सशस्त्र बलों पर किया हमला। इस मामले में जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने दो तरह के सैनिक बनाए हैं, एक गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलित का बेटा और दूसरा जो अमीर घर का बेटा। लेकिन ये झूठ है, ये हमारे सशस्त्र बलों का सीधा हमला है। वो इस विवाद का मुद्दा बनाना चाहते हैं, वो उनका मनोबल गिराना चाहते हैं। ये चुनाव का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सेना चीन के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना गंभीरता के साथ अपनी पूरी ताकत लगा रही है। हमारा चुनाव आयोग से अनुरोध है कि इस संबंध में बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कांग्रेस पहले भी सेना पर उठा चुकी है सवाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये पहली बार नहीं कि जब कांग्रेस ने भारतीय सेना पर हमला किया हो। इससे पहले भी जब हमारे सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिकों को आगे आने से रोका था और उन्हें खदेड़ दिया था, तो उस वक्त भी राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई है। ये अपमान हम देखते आ रहे हैं। और इससे पहले भी जब बालाकोट में जब सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो इन लोगों ने उस पर सवाल उठाए। जब हमने उरी में एक्शन लिया उस पर भी इन लोगों ने सवाल उठाए। आज हम चुनाव आयोग आए हैं, लेकिन ये हम देश के सामने भी रखना चाहते हैं कि ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे सैनिकों पर राजनीतिक कारण की वजह से ऐसे हमले हों। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सैनिकों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना पर मोदी सरकार पर हमला करते हुए रायबरेली में हाल ही में एक चुनावी रैली में कथित टिप्पणी भी की थी, जिसके खिलाफ ही आज जयशंकर और बीजेपी के कई नेता चुनाव आयोग राहुल की शिकायत लेकर पहुंचे थे। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने इसे निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया और उससे कांग्रेस नेता के खिलाफ बहुत सख्त कार्यवाही करने और उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेने के लिए कहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो हमारी सीमाओं पर तैनात है और देश को चीनी बलों से सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी है, यदि आप उन पर बिना किसी कारण के और झूठ फैलाकर हमला करते हैं और कहते हैं कि अगर वो शहीद हो गए तो सरकार उनके लिए कुछ नहीं करेगी, तो हम इस पर गंभीर आपत्ति जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 1 मिनट न्यूज़। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।